जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। कार्तिक मास महात्म्य 34वां अध्याय। ऋषिगणों ने सूर्य जी महाराज से कहा कि पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता। सूर्य जी महाराज ने कहा कि समुद्र का मंथन करने से पहले जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन से विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूर्य जी बोले। लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी करूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा व समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्रों और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह करने पर उससे विवाह कर उनको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धूप से सुगंधित मनोहर ऋषि के आश्रम को देखकर वह बड़ी दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने योग्य नहीं है। अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह पर ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, क्यों तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी कौन सी जगह है, यह आप मुझे बतलाओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि नहीं होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते झगड़ते रहते हों, और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्ध हों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्महत्या आदि पाप होते रहते हों, वहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा। इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक के मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए एक ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढकर ना आऊं, तब तक तुम इसी पिपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा कि महर्षि उद्दालक उनको पिपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह रोना लक्ष्मी ने बैकुंठ में सुन लिया। अपनी बहन का रोना सुनकर लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उनके पास अवश्य जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा ही निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे। उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे।
तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूर्य जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया, जिससे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं और उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूर्य जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहाँ बैठे रहे। पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। इति कार्तिक मास महात्म्य 34वां अध्याय। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी रहस्यमयी बातें लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।